बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जनाब 2 ऑर्डर आए थे वो शेयर करूंगी और साथ में बच्चों का ये लंच बॉक्सेस हैं वो उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और डिनर टाइम का जो भी प्लान है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फुल वीडियो आपने देखनी है शुरू से एंड तक। काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको मिलेंगी, कैसे मैं अपना बिज़नेस करती हूँ, कैसे घर बैठे मैं ऑर्डर लेती हूँ और अपना वो डिलीवर करती हूँ। तो ये आप फुल वीडियो देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो बहनें मेरी घर में बैठ के काम करना चाहती हैं और कुछ पैसे कमाना चाहती हैं वो इस तरीके से और एक्सपर्ट हैं अपने फ़ूड के अंदर, वो कोई सा भी फ़ूड लेके तो वो साथ चल सकती हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा जी, सुबह उठते ही मैंने पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद लाज़मी कुरान पाक पढ़ा करें। कुरान पाक पढ़ के उसके बाद 6-7 बजे का ये टाइम होगा तो बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करना था। उसके लिए चिकन जो है वो मैंने रात को ही बॉयल करके श्रेडिड करके उसको रख दिया था फ्रिज के अंदर। सुबह उठ के मैंने ये अब मायोनीज़ लिया, 1 कप मायो के अंदर मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप, नमक, काली मिर्च डाली है। सब्ज़ियों में मैं ये थोड़ी सी बंद गोभी डाली है, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके ताकि बच्चों को इतना फील ना हो, ठीक है। और साथ ही ये श्रेडेड चिकन डाल दिया। चिकन बॉईल करते हुए मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और नमक, काली मिर्च बस डाला था, ठीक है जी। इसको बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हम स्प्रेड जो है ना ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो गया है। 2 से 3 दिन आराम से निकल जाएंगे। तो ये ब्रेड मैंने ली है, ब्रेड के ऊपर बस सिंपल ये हमने स्प्रेड लगाना है और इसको कट करके पैक करके तो बच्चों को दे देना है। बच्चों को लंच हमेशा घर पे ही बना के देना चाहिए, बाज़ार का कभी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चों के आजकल पेट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा बच्चों को लंच घर से ही दूँ, बाहर का कुछ भी नहीं खाएं। जब भी बच्चे बाहर से कुछ खाते हैं ना तो लाजमी इनका पेट ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि हमेशा घर का लंच दें, हल्का दें, हल्का फुल्का सा दें और सिंपल लंच दें, ठीक है जी। सैंडविच रेडी हो गया है, बस इसको कट करेंगे और लंच बॉक्स में पैक करेंगे। इसको ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोल्ड सैंडविच है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट रहता है स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है और सो सिंपल है। ये अब मैं लंच बॉक्स इनके रेडी करूँगी और 2-2 सैंडविच एक लंच बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरीके से मैंने रखे हैं। पहले टिशू नीचे बिछा दूँगी, उसके ऊपर मैंने 2-2 सैंडविच जो है ना वो रखने हैं। इस तरीके से रख लें और ये बच्चों को दे दें। साथ में कोई फ्रूट देना चाहें वो दे दें तो बस काफ़ी है बच्चों के लिए, क्योंकि 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाती है। लंच टाइम पे आके बच्चों ने खाना भी खाना होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना वो लंच देने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा दें कि उनको ज़रा आस्था हो जाए, क्योंकि सुबह के टाइम भी बच्चे नाश्ता इतना हैवी करके नहीं जाते, हल्का फुल्का सा करके जाते हैं। तो ये जनाब ज़बरदस्त सा हमारा लंच बॉक्स रेडी हो गया है। तो बस अब बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगी क्योंकि पिक एंड ड्रॉप मैं खुद देती हूँ। तो अभी बस बच्चों का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चले अब बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं। आके फिर मैंने वनीला टी केक बनाए क्योंकि टी केक के 2 केक्स का ऑर्डर आया हुआ था जो कि मुझे करना था और डिलीवरी करनी थी। तो बस ये बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के वापसी पे मैं वो करूँगी, पहले नाश्ता करूँगी उसके बाद केक बनाएंगे। नाश्ता हल्का फुल्का सा मैंने किया था, बस चाय और साथ में स्लाइस ले लिया था। अब मैं ये केक बना रही हूँ जी, वनीला केक है, आप भी बना सकते हैं। सो सिंपल है, बहुत ईजी है। इसके लिए एक बाउल के अंदर मैंने 3 अंडे तोड़े हैं और साथ ही 1 कप मैं कैस्टर शुगर डालूँगी। कैस्टर शुगर नहीं है तो आप चीनी को घर पे ही पीस सकते हैं। हर घर के अंदर चॉपर ब्लेंडर होता है, उसके अंदर जिसमें हम गरम मसाला पीसते हैं उसमें आप चीनी को पीस सकते हैं। पीस के तो फिर हमने मैयर करनी है 1 कप, ठीक है। 1 कप शुगर डालेंगे और 3 अंडे डाल के उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से ब्लेंड करेंगे और साथ ही 3/4 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डाल के फिर 1 से 2 मिनट के लिए हमने खूब अच्छे से फेंटना है इसको, ताकि जो बैटर है वो हमारा काफ़ी फ्लफी सा बन जाए। ये जी सब कुछ मिक्स हो गया। अब इसमें 1/2 कप मैंने दूध डालना है। दूध जो सारी चीज़ें हैं ना मेक श्योर के रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, कोई चीज़ फ्रिज में नहीं पड़ी होनी चाहिए
क्योंकि अगर फ्रिज की चीज़ आप डायरेक्ट निकाल के यूज़ कर लेंगे ना तो केक ठीक नहीं बनेगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, फिर से अच्छे से 1 से आध मिनट के लिए हमने इसको बीट कर लेना है। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे, ये मैदा है और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। और जो 1 टीस्पून ही 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाला है और 1.5 कप मैदा है, 1.5 कप। ये डाल के 1 से 2 मिनट के लिए हमने हल्की स्पीड पे इसको चलाना है। उसके बाद स्पैचुला से कट फोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एलुमिनियम फॉइल के पड़े हुए हैं लोफ पैन, बेकिंग पैन जो है, जो भी आप कह लें, उसको मैंने ग्रीस किया ऑयल के साथ, ठीक है। ऑयल के साथ करके, क्योंकि ये मैंने डिलीवरी करनी थी इसलिए दूसरे वाले जो पैन है ना वो यूज़ नहीं किए थे, डायरेक्ट इसके अंदर ही बेक करके तो मैं डिलीवर कर देती हूँ। तो ये 2 मैंने केक रेडी कर लिए हैं, इनको थोड़ा सा टैप कर लें। उसके बाद इनको बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे 30 से 35 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। तो ये बेक हो जाएंगे ज़बरदस्त से। और अगर आपने पतीले के अंदर करने हैं तो पतीले के अंदर 45 से 50 मिनट लगेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे केक रेडी हो गए हैं। इनको ठंडा करेंगे, इनको निकालना नहीं है एलुमिनियम फॉइल से, ऐसे ही रहने देंगे और इनको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हमने कर लेना है। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो क्लिंग शीट से इनको रैप करेंगे। ये देखें जिस तरीके से मैं रैप कर रही हूँ इस तरीके से आप रैप कर सकते हैं। और ऊपर को अपना कोई सा भी जो लोगो है स्टिकर वो लगा दें आप और डिलीवर कर दें। आप अपने बच्चों के स्कूल्स में भी डिलीवरी दे सकते हैं। अगर कप केक्स आपको आते हैं बेक सेल में भी आप रखवा सकते हैं। अक्सर जो हैं स्कूल्स में फंक्शन होते रहते हैं, कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं, तो आप इवेंट्स में भी अपने कप केक्स हो गए, केक्स हो गए, ये रखवा सकते हैं, ठीक है। अपने नेबर्स में बताइए, नेबर्स में आप सबको बताइए और सैंपल के तौर पे कोई ना कोई चीज़ उनको दें ताकि अवेयरनेस उनको हो कि जनाब आप बेकिंग का कोई काम कर सकते हैं या कुकिंग का कर सकते हैं। इस तरीके से आप ना अपना बिज़नेस जो है ना एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जनाब रेडी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी के लिए। तो ये बस मैंने भिजवा दिए थे। अच्छा जी, किचन की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है ये, क्योंकि जब वो कोई भी बेकिंग का काम आप करते हैं ना तो गंद बहुत पड़ जाता है, ठीक है। फ़र्श के ऊपर, स्लैब्स के ऊपर हर तरफ डस्ट हो जाती है, मैदा वगैरह उड़ उड़ के ना इधर उधर गिर जाता है। तो उसके लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने सारा ये साफ़ किया, जगह चूल्हा वगैरह साफ़ किया सारा। तो इस दौरान 12 साढ़े 12 हो चुके थे और बेटा मेरा आया था स्कूल से। तो मैंने कहा चलें, अब कुछ खाने को और था नहीं, आलू को भी थोड़ी सी पड़ी थी, मैंने कहा चलें पराठा बना देते हैं ये वाला। तो आलू जो है ना उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, आलू और गोभी को, और उसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस और डाले थे जिसमें नमक, लाल मिर्चें और धनिया, कुटा हुआ धनिया डाले ना बड़ा टेस्ट निकलता है, वो डाल के। तो ये देखें पराठा मैंने हल्का सा बना दिया। और देसी घी वाला पराठा बना के दिया करें बच्चों को, जब भी दिया करें वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और हमेशा चक्की का आटा इस्तेमाल करें, पैकेट वाला आटा बिल्कुल सही नहीं रहता है। वाइट आटा जो होता है ना बहुत पेट ख़राब करता है। तो जो सही वाला होता है ना आटा चक्की का रहता है, तो वो जो लाल वाला आटा होता है, तो कोशिश किया करें कि वही लेके आएँ। तो ये जी पराठा रेडी हो चुका था। तो अब ये मैंने बेटे को दिया खाने के लिए। बहुत मज़े का बना था और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना था। तो ये दही के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। अब रात के लिए जी थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब रात का खाना रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने आलू गोश्त बनाया, मतलब आलू बोटी शोरबा चिकन, ठीक है। उसके लिए एक पतीले के अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल लिया और 2 प्याज और लहसुन अदरक काट के साबुती वो डाल दिए। उनको डाल के तो उनको फ्राई कर लिया, ब्राउन करने पे उनको निकाल दिया। उसी ऑयल के अंदर फिर मैंने लौंग और काली मिर्च डाल लिया और तेज़पत्ता एक डाल के तो इसमें चिकन को भून लूँगी। भूनने के बाद बहुत ही अच्छे से भून लेंगे, इतना कि चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और वो जो मसाला निकाला था प्याज टमाटर वाला, प्याज और लहसुन अदरक वाला, उसके अंदर दही डाला 1 कप और सारे सूखे मसाले डाले जिसमें नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर था।
सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पीस लेंगे। जग के अंदर पीसना है तो उसके अंदर पीस लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए डाली थी, आधी टीस्पून। तो ये मैं पीस रही हूँ। पीस के ये मसाला, क्योंकि यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका था, तो देखिए रेडिश हो गया है, इतना फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर ये मसाला डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने आलू कट करके डाले। आलू थोड़े से बड़े साइज़ के काट के डालने हैं ताकि देगी ज़रा फ्लेवर आए, ठीक है। मसाला देखिए कितना यकजान हो चुका है, इतना मज़े का मसाला ये बना था ना। बहुत ही अच्छे से भून के 3 से 4 मिनट अच्छे से भून के फिर इसमें पानी डाल देंगे। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर इसको दम पे छोड़ दिया। मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको पकाया है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा अब ये रेडी हो जाएगा। ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। गार्निश करें हरे धनिए के साथ, हरी मिर्चों के साथ। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।